चलिए ममता बनर्जी की उस बेहद विस्फोटक चुनाव बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल मतगणना केंद्रों के अंदर असल में क्या हुआ था। शुरुआत करते हैं सबसे गंभीर और चौंकाने वाले विषय से, मतगणना के दिन हुए कथित शारीरिक हमलों के आरोप। उनके मुताबिक जोहाजा में कार रोकी गई और फिर केंद्रीय बलों ने उन्हें अंदर जाने ही नहीं दिया। उनका बेहद गंभीर आरोप है कि उन पर सीधा शारीरिक हमला हुआ और पेट में लात तक मारी गई। और उनका ये भी दावा है कि इस कथित हमले के दौरान वहां के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद थे। बनर्जी का मानना है कि ये महज एक राजनीतिक अपमान नहीं, बल्कि मानवता और एक महिला पर गहरा प्रहार था। अब आते हैं दूसरे अहम मुद्दे पर, जो है पूरी सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप। आरोप है कि करीब 200 भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय रूप से सेंट्रल डेटा बैंक को खुद चला रहे थे। आरोप है कि चुनाव आयोग ने एक पक्षपाती खलनायक बनकर पूरी की पूरी मतगणना प्रक्रिया को ही हाईजैक कर लिया। दावा ये भी है कि सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय बलों ने उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को पूरी तरह से रोक दिया। खैर, इसके बाद उनकी बातें भारत में लोकतंत्र के पूरी तरह खत्म होने की एक कड़ी चेतावनी में बदल गई। उन्होंने इन सभी कथित घटनाओं को पूरी गंभीरता के साथ सीधे लोकतंत्र की निर्मम हत्या करार दे दिया है। उनका आरोप है कि ठीक ऐसी ही तानाशाही रणनीतियां पहले महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में भी इस्तेमाल की गई थीं। उन्होंने राजीव और गुजराल जैसी पिछली सरकारों के सम्मानजनक दौर की तुलना मौजूदा प्रशासन के कथित भयानक अत्याचारों से की। बनर्जी ने कल की घटनाओं को स्थायी रूप से बंगाल के लिए एक काला इतिहास का नाम दे दिया है। अब देखना यह है कि इन गंभीर दावों के जवाब में टीएमसी की ठोस जवाबी रणनीति आखिर क्या है। कार्यालयों पर कथित कब्जे के बावजूद उन्होंने साफ कहा है कि उनकी पार्टी एक बाघ की तरह डटकर मुकाबला करेगी। उनका ये भी दावा है कि विरोधी ताकतों ने उनके मुख्यालय पर भाली ईंट पत्थरबाजी तक की है। इसके जवाब में टीएमसी दावों की जांच के लिए 10 सदस्यों वाली एक फैक्ट फाइंडिंग समिति तुरंत तैनात कर रही है। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ एक गोपनीय रणनीति का भी इशारा दिया है, जिसका खुलासा बाद में होगा। तो अंत में सवाल यही है, क्या ये समिति बंगाल में कोई ठोस सबूत ढूंढ पाएगी? वक्त ही बताएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।